दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का भौतिक विज्ञान लेकर आया हूँ, पहला चैप्टर लेसन 1, जिसका नाम है भूमि विश्लेषण। ठीक है, आज मैं क्लास 11th का हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिटेल से बातें करूँगा भूमि विश्लेषण के बारे में। बीमा क्या होता है, हमारा बीमा मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और हमारा मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज मेरा पहला लेक्चर है क्लास 11th का, फिजिक्स चैप्टर लेकर आया हूँ। क्लास 11th का मेरा पहला लेक्चर आज वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, पढ़ सकता है। मैं चैप्टर वाइज डिटेल से बातें करता हूं और डिटेल से पढ़ाता हूं, उस चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं, हर लेक्चर को पढ़ाता हूं। तो जिस बच्चों को हमारे वीडियो पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भूमि विश्लेषण, बीमा के बारे में पढ़ेंगे। भूमि विश्लेषण, भूमि हमारा विश्लेषण, डायमेंशियल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे, हमारा डायमेंशियल एनालिसिस। देखिए, एक चीज़ आता है दोस्तों इसमें, मापन, मेजरमेंट। मापन क्या आता है दोस्तों, मापन। हमारा एक चीज़ आता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है सब, मेजरमेंट। आज पढ़ेंगे हम मापन। देखिए, मापन क्या होता है हमारा, इसके दो मान होते हैं, मात्रक और आंकिक मान। हमारा क्या होता है दोस्तों, मात्रक, आंकिक मान। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें आते हैं मापन में। क्या आते हैं मापन में, एक हमारा मात्रक आता है, दूसरा हमारा आंकिक मान। ठीक है, अब जैसे हमने मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हमें ए से बी तक जाना है, जैसे हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से हमें दिल्ली जाना है। अब बताइए, कहते हैं हमारा ये 200 किलोमीटर है, 200 किमी। ठीक है, 200 किलोमीटर। तो देखिए, अब बताइए, हम मापन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट मापेंगे, किस में मापेंगे, दूरी में। ठीक है, किलोमीटर में। अगर बताइए हम लखनऊ से, आप अगर कह सकते हैं लखनऊ से दिल्ली जाना, तो क्या 200 क्या कुछ अर्थ निकल रहा, नहीं ना निकल रहा। 200 क्या, 200 कुछ नहीं, 200 क्या कुछ नहीं। अगर यहीं हम कहते हैं 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर। तो आप देखिए, किलोमीटर ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, मात्रक। अब 200 देखिए दोस्तों, 200 हमारा आंकिक मान हो गया, आंकिक मान, तब ना हम मापेंगे। ठीक है, अब जैसे आप कोई चीज़ तरल पदार्थ मापते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी, तो किस में लेते हैं, लीटर में। किस में लेते हैं, लीटर में। 1 लीटर, 2 लीटर, तो आप देखिए 10 लीटर, 20 लीटर, तो हमारा क्या हो गया, आंकिक मान हो गया, और उसका क्या हो गया, मात्रक। तो मापन में दो चीज़ आती हैं, एक हमारा मात्रक, दूसरा हमारा आंकिक मान। क्या होता है, आंकिक मान। तो मापन में हमारा क्या होता है, दो आती है, एक हमारा आंकिक मान में संख्याओं को लेंगे, और इसमें हमारा क्या लेंगे, मात्रक को लेंगे। हमारा क्या लेंगे, मात्रक को। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा मापन। मेजरमेंट हम किस में कर सकते हैं, दो चीज़ों में, एक हमारा मात्रक, एक हमारा किस में, आंकिक मान में। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ठीक, आगे आता है अगला हमारा टॉपिक, मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट। अगला आता है मूल राशि, मूल
राशियाँ। फंडामेंटल यूनिट क्या आता है? मूल राशियाँ। देखिए दोस्तों, मूल राशियाँ ये 7 होती हैं, 7 होती हैं या 7 प्रकार की होती हैं। प्रकार तो नहीं करते हैं, 7 होती हैं, ठीक है, होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। इसकी परिभाषा क्या होती है कि देखिए ये फ्री होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? फ्री होती है, ठीक है। वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, डिपेंड नहीं करती है। अपना क्या करती है? डिपेंड नहीं करती है, उसको क्या कहेंगे हम? मूल राशियाँ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ये 7 होती हैं, ये 7 होती हैं। अब देखिए 7 कौन कौन से होती हैं? ऐसे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे 7 हमारा कौन कौन से होती है। ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक। देखिए 7 होती हैं। ये 7 होती हैं। देखिए पहला हम लिखेंगे मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, मूल मात्रा, संकेत, सिंबल, इससे हम डिनोट करेंगे। पहला देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को एल से, किससे? एल से, मीटर को किससे? एल से। द्रव्यमान को किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम, इसको किससे? हमारा एम से, किससे? एम से। समय को सेकेंड, समय का सेकेंड, इसे यस। ताप हमारा केल्विन, ताप का क्या? केल्विन को यस, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ठीक है। कैंडिला को सीधी से। और एक होता हमारा धारा, विद्युत धारा, इसको एम्पियर को ऐसे, ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल, इससे मोल या मोल। ये 7 होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? 7 होती हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। पहला लंबाई मीटर एल से, द्रव्यमान किलोग्राम में एल से, समय सेकेंड एस से, ताप केल्विन के से, ज्योति तीव्रता कैंडिला सीडी से, विद्युत धारा एम्पियर जैसे, पदार्थ की मात्रा मोल। ये हमारी क्या हो गई? मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। इनके देखिए मूल राशियाँ के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, हो गया दोस्तों। देखिए अगला आता है टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां। देखिए ये क्या होता है, वे राशियां जो मूल राशियां पर निर्भर होती है, मूल राशियां पर निर्भर रहती है, निर्भर रहती है। व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां क्या रहती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। हो गया दोस्तों। देखिए जैसे हमारा इसमें देखिए जैसे आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक देखिए दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर, हमारा मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर घात 3। क्या आ जाएगा, मीटर घात 3 आ गया ना। देखिए आयतन किस पे निर्भर कर रहा है, मूल राशियों पर। किस पे निर्भर कर रहा है, मूल राशियों को। मूल राशियाँ क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब एक क्या है, दूरी है हमारा। तो किस पे निर्भर कर रहा है, आयतन। ठीक है, मूल राशियों पर। किस पे निर्भर कर रहा है, मूल राशियों पर। ठीक है, देखिए एक और लेते हैं, घनत्व या द्रव्यमान गुणे आयतन। आयतन होगा, बटे होगा, गुणे नहीं होगा। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या लिखेंगे, किलोग्राम। आयतन का मात्रक अभी निकाले हैं, मीटर हमारा। ये हो गया घनत्व हो गया ना दोस्तों। अब देखिए ये घनत्व क्या है हमारा, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या है, सब क्या है हमारा। ये द्रव्यमान हमारा क्या है, मूल राशियाँ। सब किस पे निर्भर कर रहे हैं, मूल राशियाँ। ठीक है, जैसे देखिए वेग बराबर हमारा दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे हमारा समय, या विस्थापन बटे समय, या क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। क्या होगा, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड आ गया ना। देखिए ये सब आपका व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, और इनके मात्रक को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं।
हो गया दोस्तों, ठीक है, नोट कर लिए। अगला देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे दोस्तों अपने, बीमा। बीमा क्या होती है? डायमेंशियल। डायमेंशियल बीमा क्या होता है दोस्तों? हमारा बीमा। बीमा क्या होती है देखिए, बीमा हमारा होता है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खात होती है जिन्हें, इसकी परिभाषा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उन राशियों के मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं। क्या करते हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उन राशियों को मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं? बीमा कहते हैं। उसे बीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चढ़ा कर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक। भौतिक राशियों की बीमाएं लिखने के लिए देखिए, भौतिक राशि की बीमाएं हमारा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, ताप को हम किससे लेंगे? T से, ताप को हमारा T से, और ताप को T से, समय को थोड़ा गलती हो गया हमारा। लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, ताप को थीटा से, समय को T से लिखते हैं इसको, ठीक। हम क्या लिखते हैं? T से लिखते हैं, ठीक। देखिए, लंबाई के घात A, लंबाई L की घात क्या लेंगे? घात हमारा A, ठीक है। M के घात B, द्रव्यमान M की घात B, समय T की घात हमारा C, और ताप हमारा थीटा की घात हमारा D। इसको लिख सकते हैं M का पावर हमारा A, L का पावर हमारा A, M का पावर हमारा B, और T का पावर हमारा क्या होगा? C, और हमारा थीटा का पावर क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार हम इनका बीमा
लिख सकते हैं, पावर। ठीक है, हमने क्या परिभाषा लिखा, किसी भौतिक राशि की विमा विघात होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उन राशियों के मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं, मतलब घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है भौतिक राशियों की विमाएँ लिखने के लिए लंबाई को यल से, द्रव्यमान को एम से, ताप को थीटा से और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लंबाई यल की घात क्या मान लिए ए, द्रव्यमान एम की घात क्या मान लिए बी, समय टी की घात क्या मान लिए सी, ताप थीटा की घात क्या मान लिए डी। ठीक है, तो यल का घात ए, एम का घात बी, टी पर घात सी और थीटा पर घात क्या हो जाएगा डी। ये हमारी क्या हो गया बीमा, ऐसे हम लिख सकते हैं। या तो हम एक ही ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, यल का पावर ए, एम का पावर बी, टी का पावर सी, थीटा का पावर डी। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं बीमा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हमारा बीमा। ठीक, बात समझ में। आप दोस्तों हम निकालने जा रहे हैं बीमा। बीमा कैसे निकाला जाता है, जब से आप उसका मात्रक नहीं ज्ञात कर पाएंगे बीमा आप निकाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके मात्रकों को ज्ञात करेंगे। ये बात समझ में आई इतनी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। हो गया दोस्तों, देखिए अगला टॉपिक आता है हमारा कुछ भौतिक राशियों पर बीमा ज्ञात करना। कुछ भौतिक राशियों का बीमा ज्ञात करना, बीमा ज्ञात करना। ठीक है, कुछ भौतिक राशियों की बीमा ज्ञात करना। जैसे पहला क्षेत्रफल, आप देखिए हम बीमा निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये ना होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका हम फार्मूला याद करेंगे तभी हमारा बीमा निकल सकती है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर पढ़े हैं आप, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर को किससे एल से, इसको भी किससे एल से। तो ये एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, बीमा निकल गया। क्षेत्रफल की बीमा आ गई, क्षेत्रफल की बीमा आ गई। ठीक है, किसकी बीमा आ गई क्षेत्रफल पर। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा बीमा आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला को याद करना पड़ेगा। दूसरा देखिए आयतन। आयतन, आयतन बराबर आप पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हमारा ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, दूरी ही है, ऊंचाई भी क्या है मीटर। मीटर को एल से, इसको भी एल से, इसको भी एल से, एल 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 का पावर 3। ये आ गया आपका बीमा, निकल गया। क्या आ गया हमारा बीमा। अब लेते हैं दोस्तों वेग का, क्या लेते हैं वेग। तीसरा देखिए वेग, सब निकलते चला आ रहा है ना, ऐसे हम बीमा निकालते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यही होता है सूत्र होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। क्या लेंगे सेकंड। देखिए तब विस्थापन का मात्रक मीटर, मीटर को किससे लेंगे एल से और समय को टी से। अभी ने पढ़ाया है इससे पहले बीमा का, समय को किससे लेते हैं टी का। तो इसका हो जाएगा एल, हम टी ऊपर जाएगा, इसके घात कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो हमारा टी पर घात क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा वेग का बीमा क्या हो जाएगा एल टी पर घात माइनस, क्या होगा एल टी पर घात माइनस। ठीक है, अगला लेते हैं हम। ठीक है, इसको नोट करिए आप जल्दी से। हो गया दोस्तों। अगला हमारा देखिए विस्थापन की बीमा, अरे सॉरी त्वरण की बीमा। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय।
वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए वेग परिवर्तन मतलब वेग लेंगे, क्या लेंगे, वेग की बीमा। तो वेग की बीमा क्या होगा, एल टी पर घात -1, और समय की बीमा टी होती है, क्या होता है, टी। तो देखिए एल टी पर घात -1, इसके घात 1 कुछ नहीं मानते तो 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा क्या, टी पर घात -1। देखिए टी जुट जाएगा गुणा क्रिया में, देखिए आधार से गुणा क्रिया में घात आपस में क्या होंगे, जुटेंगे। तो हमारा एल टी पर घात कितना होगा, -2। किसका बीमा आ गया, त्वरण का, क्या हो गया हमारा, त्वरण का। अब लेते हैं दोस्तों हमारा, बहुत से हमारी बीमाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर फार्मूला आपको याद है तो आप बीमा पूरी तरह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं बल का, क्या निकालते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। देखिए बल की बीमा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को m से, ठीक है। त्वरण का बीमा अभी निकाले हैं, देखिए ये एल टी पर घात क्या होगा, -2। तो एल टी पर घात माइनस हमारा 2, ये हो जाएगा यम एल टी पर घात -2। ये हमारा हो गया बल की बीमा। देखिए कितना प्यार से निकलता जा रहा है, कितना आसानी से। तो आपको फार्मूला याद होगा, सूत्र याद है, तो आप बीमा क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब आता है कार्य की बीमा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा अभी निकाले हैं, यम एल टी पर घात -2, विस्थापन को एल से, देखिए एल का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये एम एल गुणे एल स्क्वायर टी पर घात क्या हो जाएगा, -2। देखिए इसका बीमा आ गई कार्य का, देखिए कितना प्यार से निकल रहा है, ठीक है। तो आपको जब से सूत्र नहीं याद होगा इन सब का, आप बीमा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बीमा डायमेंशियल निकालना, कैसे हम बीमा को निकाल सकते हैं, ठीक है।